हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के 3:30-1 बजे से करी है। तो सबसे पहले तो भैंस सियानी घेर को बाहर न बांध गई हूँ और ये बागी हूँ, साथ ही साथ इनका गोबर गिरन की खातिर। और आज सुबेरे का भी गोबर उपले नहीं बनाए हैं, तो ये इसने और उसने दोनों ने सुबेरे का भी और ईब का भी दोनों टाइम का ये भी थापना पड़ेगा। जगह नहीं है, नहीं तो सुबेरे बखते थाप देती, लेकिन गोश्ते रखने ने जगह नहीं थी। तो पहले तो उन्हें हटाने पड़ेंगे, उनकी जगह करनी पड़ेगी और फिर बाद में उपले थापने पड़ेंगे मैंने। और ये है कि थोड़ा सा गांव ठीक ठाक निकल गया वहाँ ना, तो तीसरे दिन चौथे दिन ये उपले उथलन का काम कर ले वहाँ, क्योंकि सही हो जाए है नहीं। ये तो बाद में फिर इन उथलती आनी फुट को नहीं है। ये तो बस ये भी की जगह बनाऊंगी और बाकी तो कल और गोश्ते हैं ना, वे सूख रहे हैं, वो उसको उनमें लगा के छोड़ दूंगी। और रही इतनी सी जगह में 2-3 दिन का गोबर थप जाया करेगा। तो ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, क्लब मैंने मना कर दी थी, क्योंकि इनने भी जाना था ये खेत का नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी ये क्लब बनवाई थी। और ये ये 5-1 बजे से का टाइम है। तो ये सब्जी की तैयारी करने लगी थी शाम की, क्योंकि ये बेक करूँगी नहीं, इसने उबलन में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। ये सोचूँ हूँ कि दूध काटना तो पहले इसने काट कर उबालनी चढ़ा दूँ और फिर बाद में आकर इसका हलने लगा दूँगी। तो आज फिर बनावांगे हम पालक की सब्जी। और ये साथ ही साथ मैं देख रही हूँ नाटक टीवी में, क्योंकि टाइम पास एक लिखा हो नहीं है, बालक चले जाओ हैं जिम में। तो फिर ये आऊँगे 6-6:30 बजे तक। तो साथ ही साथ अपना टाइम भी देख रही हूँ कि भाई भैंस ने दूध काटने का टाइम हो गया हो तो दूध काट लूँ। और टाइम पास ना हो ना, तो बस ये है थोड़ी घनी बार तक टीवी में देख लिया करूँ, कोई नाटक पसंद आवे तो। और मोल की पालक में है ये हो जाए अड़ंगा ज़्यादा लिगड़ा है और पालक कम लिगड़ा है। ये बढ़िया बढ़िया पत्ते छाट कर ना सब्जी कट करन का काम करें, क्योंकि कुछ तो गलेड़ी ज़्यादा लिगड़िया और कुछ और अड़ंगा लिगड़िया है ना, उसमें घास फूस सा ज़्यादा हो जाए है ना। तो फिर आदत ज़्यादा तो वो भैंस के घेर कानी पड़ी, क्योंकि जो साफ साफ पत्ते थे वो मैंने रख लिए थे और बाकी जो पक्के पत्ते थे वे मैं घेर आई थी। और इतनी सी में हमारे काम चल जाएगा, ज़्यादा सब्जी नहीं लग है। तो बाजरे की रोटियाँ पतली पतली सब्जी बनाया करा। हाँ, अरे साग की। और ये बाजरे की रोटियाँ का गिलिया तो ऐसा है कि बस अपना आप इनू है कि भाई मेरे पहले तो मेरा ये कम खाया करते, तो मैं पहले कह दिया करती हरा साग खाना है, खट्टा का साग बना कर खाना है तो ले आइयो। ये भी नहीं इतना अच्छा लगने लगा कि ये 3-4 दिन में ही अपना ले आवा है जुट्टी के आज खट्टा का साग बनाइए। हाँ, इस सब्जी में ये है कि 1 पोथी लहसुन की ज़रूर पड़ेगी। लहसुन भी नहीं, ये सब्जी नहीं खुला है, तो बस ये सब्जी काट कर मैं उबालने चढ़ाई आई थी। और ये भी लगी थी मैं लहसुन छोलन के खातिर। ये थोड़ा सा नाना काम है लहसुन छोलन का। तो मखा 1 पोथी दूध ने टाइम है, तो मखाया छील कर न और फिर बाद में मसाला में धनिया पीसी जाओ। गिरिया सब्जी लहसुन तो ज़्यादा खुला है, लहसुन और हरी मिर्च होने का बाद में तो ये है कि लाल मिर्च पीस सकते ना गिरो इसमें। चरचरी हरी मिर्च हो तो हरी मिर्चा की सब्जी
बन जा। और चरचरी नहीं हो तो थोड़ी घनी लाल मिर्च भी घेर ले वहाँ। तो बस दूध निकालने के बाद में यह सब्जी उबल गई थी और इसने थोड़ी सी बार अच्छी तरह से घोट ली है, बिल्कुल मिक्स हो गई है। और आधे तो पानी सा भी छोड़ दिया है। ये पानी बगाना नहीं है क्योंकि पालक उबालती आनी है ना, पानी तो गहरा ही नहीं था। और ये है पालक का है पानी, तो इसने बिल्कुल इस तरह मिला लेना है। मिला कर नारी जिस तरह की लासी में जो गेर रखा है, कोई बेसन गेर ले है या कोई बाजरा का चून मिला ले है उसमें। तो मैंने बाजरे का चून मिला रखा है और सारा जो भी मतलब मसाले थे वो उस लासी में मिक्स कर लिए है, क्योंकि इसमें गेरांगे ना अलग अलग तो इसमें गांठ बन जाएंगे। तो इस वजह से फिर वो पहले ही मैंने अपना घोल गाड़ कर तैयार कर रखा है। और इसने घोटने के बाद में ये अपना इसमें आलण लगा देंगे। ये बने तो है इस तरह कढ़ी की तरह है। और आज मैंने थोड़ी सी पतली बनानी है सब्जी, क्योंकि पालक इसमें कम है और बाजरे की रोटियां में ये सब्जी ज़्यादा लगेगी। तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने पतली बनानी है। ये रंध करने बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, इतनी गाढ़ी भी नहीं होगी तो इतनी पतली भी नहीं होगी, ये कढ़ी की टाइप में ही बन जाएगी। और खाना में बहुत ज़्यादा स्वाद लगा है। तो ये बस सब्जी तो बन गई थी और ये बाजरे की रोटी बनानी है। तो बाजरे की रोटी मैंने बना कर नारी दे दूँगी। एक ही लड़का आया है, वो दूसरा आया नहीं है, वो थोड़ा सा लेट आओगा। और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। इतना ज़्यादा तो ताम झाम है नहीं, अपने गरीब सी झोपड़ी है और अपना सीधा सिंपल सा खाना है। ये नहीं है कि भाई ज़्यादा जो जुगाड़ है। और देसी खाना ये सबसे प्यारा लगा है और सबसे अच्छा लगा है। ये भी इतना खान पान में वो तो रहा नहीं है, ताकत तो किसी चीज़ में रही नहीं है। लेकिन ये है कि अपना जो बड़े बुजुर्गों ने जो पसंद थी ना, वो खाना में भी बहुत ही अच्छी लग है। और ये बालक भी खुश होकर खा ले हैं। तो ये इसका मन था कढ़ी खाने का, तो कढ़ी बरगा या जारी सब्जी बन रही है, क्योंकि इसमें मेथी वगैरह और होंगी ना तो और भी ज़्यादा बढ़िया बन जाती, लेकिन मेथी थी नहीं। तो ये सवेरे में लाग रही थी गोश्ते घेरन की खातिर, क्योंकि ये सूखे सूखे हैं नहीं, इन्हें भीतर लगा लूँगी। रात बिरात का बेरा को निकट मौसम पलटी खा जाए और ये सारे फिर बीत जाएंगे। तो ये थेपड़ी सी हैं जिस तरह की चूल्हे में, ये बिल्कुल इसी लकड़िया की तरह बढ़ेंगे। तो ये सारी उठाकर मैंने भीतर घेरनी है। ईब जितनी गिरेंगी उतनी ईब घेर लूँगी और बाकी चोटे लगा लगा के घेर लूँगी, क्योंकि काम का तकाजा हो जाए। दो दो तीन तीन गेड़े जिस तरह टाइम लग गया उसे तरह भीतर गेरिया हूँ। तो 2 दिन हो गए, ना उरत है ये उठानी है। और बस भैंस भीतर बांधने के बाद में भी है जिस तरह दोबारा रड़का मारन का टाइम आ गया है। इनका जड़े भैंस बंधे जाओ है ना, पशु बंधे हैं उड़े तो अटका डंगा हो जाए ना, तो फिर मैं खाइए थाने एक चार करन का काम कर लूँ। तो झाड़ू मारती मारती देख रही थी उन्होंने ज़्यादा बांदर आ रहे थे और मैं सोच रही थी कि कदे उड़न ना आ जाए। तो ये ध्यान बांदरा का नहीं भी था, कदे बांदर इस साइड आ गए तो बाजन का मौका भी नहीं देंगे। और परली साइड डंडा लेकर न खड़ी भी थी, लेकिन चले तो गए। आगन न कोई मानस आ गया था न, तो इस वजह से उसने रुक्का मार दिया तो वो आगन चले गए, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। और इसका पेपर था तो यूँ आ गया था थोड़ी सी बखत। ये गामा की गृहिणी का जीवन है भाई। इस तरह सवेरे और शाम नाम ने काम मतलब पूरा दिन इस तरह निकल जाए है काम में। और ये घर के यार रोजाना के काम है जो हम ब्लॉग में दिखावा। हाँ हाँ, इतना है कि ब्लॉग में सारा ब्लॉग बड़ा नहीं बना सकते, अपना छोटी छोटी क्लिप बना कर ब्लॉग ने
तैयार करा। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि भाई 10-11 मिनट की क्लिप में सारा घर का काम हो जाए। काम करते करते तो पूरा दिन लग जाए। लेकिन ये है जहाँ तक हो सका है मेहनत कर कर न अपना जो जितनी क्लिप बना है उतनी बनाने की कोशिश करा। हाँ, और ये गम्मा की लेडीजा का जो जीवन है उसने आप सबके पास में पहुँचाने की कोशिश करा। हाँ, आशा करा हाँ कि आप सब ने ये पसंद आओगी। और ये एक यादगारी सी भी बन जाए। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ।